बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार के चुनावी रण में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज गया में जनसभा को संबोधित किया है और गुरुवार को पटना के कुम्भरारा और विक्रम विधानसभा में जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया था। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी ड्यूटी चुनाव प्रचार में लगाई है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी शामिल है। लिहाजा मिशन बिहार में जुटे डॉक्टर मोहन यादव अब धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं और बिहार के चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज गया शहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी की जीत का दावा किया है। सौभाग्य की बात है, सम्राट अशोक लगभग 2200 साल पहले वो उज्जैन से युवराज बन के आते और सम्राट बन करके दुनिया में एक अलग प्रकार के देश का परिचय कराते हैं। हम सब जानते हैं अशोक चिन्ह अगर किसी ने दिया तो बिहार की धरती से गया है। जोरदार अभिनंदन करें अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर। सनातन संस्कृति में कौन सा अपना समाज का कोई घर बाकी है जिसकी जीवन में एक बार सपना रहता है वो कहीं जाए न जाए, अपने पितरों को नमन करने गया जी जरूर आता है। गया जी से उसका नाता नहीं छूटता। पूरे देश को इकट्ठा रखते हुए जिस प्रकार गया हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से जोड़ता है कि जीते जी ये शरीर तो हमारा रहेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी गया जी के मंदिर के माध्यम से पितरों से संपर्क बनता है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, हम सब देख रहे हैं, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पार्टी ने अपना कई प्रकार से विशेषता दिखाई है। हमें इस बात का भी आनंद है कि आज इस पार्टी के कारण से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र जिंदा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ हमारी प्रेम की अजय यात्रा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की विजय यात्रा चल रही है। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटना के कुम्भरार और विक्रम विधानसभा में भी बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता और विक्रम विधानसभा में सिद्धार्थ सौरभ के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर बिहार और मध्य प्रदेश के रिश्तों को काफी पुराना बताया। विधानसभा का नाम भी इतना अच्छा, विक्रमादित्य के काल को याद दिलाने वाला, सुशासन की व्यवस्था को जानने वाला। कितने प्रकार के गुण विक्रमादित्य में होते थे। दानशीलता, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, अपनी जान की बाजी लगा करके जनता की रक्षा करना, वीरता, धीरता, गंभीरता, सारे गुणों से युक्त इस विक्रम विधानसभा के अंदर मुझे भी एक अलग आनंद आ रहा है। एहसास हो रहा मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आया हूं और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सौभाग्य की बात है, आज चुनाव के इस माहौल में जब आपके बीच बात करने आए तो मैं भी यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सुशासन के कई सारे सिद्धांतों के बलबूते पर हमारी प्रदेश सरकार भी कई सारे काम कर रही है। ये आज का दौर और ये बिहार की जनता, बिहार जो करता है सबसे अलग और अच्छा ही करता है, ये हम सबको मालूम है। हर काल में, हर समय, हर युग में। और आज नहीं, ये पटना से तो 2000 साल से भी ज्यादा संबंध हमारा है। जब यहाँ सम्राट अशोक आए, महाराज बिंदुसार के जमाने से पाटलिपुत्र और अवंतिका उज्जैनी दोनों हमारे महाजनपद के काल से यहाँ जो सम्राट बनता है
वो भावी सम्राट उज्जैन में अपना उस काल का एक बड़ा पद लेके युवराज की पदवी से बैठते थे। और जैसे बिंदुसार के बाद सम्राट बनने का मौका आया तो हमारी अवंतिका उज्जैन से ही सम्राट अशोक यहाँ आए थे। वो रिश्ता भी हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता। कई कई कारणों से मैं याद कर सकता हूँ बहुत सारी बातों को। कुम्भरार, मैं कुंभ की नगरी से भी हूँ, तो मेरा संयोग इतना अच्छा है। वहां कुम्भरार से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा के वहां की सभा करा के आपके बीच में बात करने का मौका मिला। वहां भी आप जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उत्साह से लबरे, आनंद से भरपूर, उमंग और उत्साह के बिगुल बजाते हुए शंखनाद यहाँ हुआ, शंखनाद वहां भी हुआ। आपको बता दें कि संगठन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि स्टार प्रचारक की है। यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया ने इसी साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रचार किया था। उन्होंने दिल्ली चुनाव में हरिनगर, मुस्तफाबाद, मालवीय नगर, विकासपुरी, नजफगढ़, श्रीनगर, उत्तम नगर, नागलोई, बादली, रोहिणी और मादीपुर सीटों पर प्रचार किया था। इनमें से एक छोड़कर पार्टी बाकी सारी सीटें जीत गई थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया था। उन्होंने देवरिया लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा की दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी श्रवण सिंह गौड़ के समर्थन में जनसंपर्क और रोड शो किया था। इसी तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में भी जोरदार प्रचार किया। उनके दौरे की खास बात ये रही कि वे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जहां जहां गए वहां की सीटें बीजेपी जीत गई। उन्होंने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटें भिवानी, दादरी, तोशाम, झज्जर और बवानी खेड़ा में जनसभाएं की थी। इनमें 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सांभा में प्रचार किया था। यह सीट भी पार्टी के खाते में गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खास होने के पीछे कई कारण हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ लेते हुए अभी 3 ही महीने हुए थे कि उनकी परीक्षा का वक्त आ गया। उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी उनके नेतृत्व में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत गई। यह मध्य प्रदेश के इतिहास में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा को भी ढहा दिया था। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जादू को पार्टी हाईकमान बिहार में भी भुनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।